नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर चुका है, हमारी बॉडी में जो CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकला था, अब वो कहाँ पहुंचा, इट विल रीचेस टू द लंग्स। अब लंग्स में क्या होगा हम वो पढ़ेंगे। द सेपरेशन ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, देयर इज अ चैम्बर्स विच सेपरेट ऑक्सीडेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body। इससे क्या होता है, क्योंकि सेपरेशन अलग है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी पहुंच पाती है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। ये कहाँ काम आती है, एनिमल्स के लिए मेनली काम आती है जब उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड है। सिंस वी नो दैट रेस्पिरेशन के थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और रेस्पिरेशन कब होगा, जब हमारी बॉडी सेल्स में जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो फूड ब्रेक डाउन होगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ओनली। तो हमें जितनी हमें एनर्जी चाहिए, इट ओन डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। अब जैसे जो birds और mammals हो गए, हमें क्या बोला जाता है, हमें वार्म हार्टेड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को रेगुलर क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा ठंडी ना हो पड़े। And animals that do not use energy for this process, the body temperature depends on temperature in the environment। और जो जिन एनिमल्स की बॉडी इस एनर्जी को यूज़ नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट विल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। वो डिपेंड होती है टोटली इन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट से। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। ज़्यादातर उन एनिमल्स या एम्फीबियंस के क्या होते हैं, 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हमारे जैसी बॉडीज़ में हम क्या होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, या फिर हम और कुछ एनिमल्स वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी हमारे रिलीज हो रही है वो किस काम में लग रही है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस काम में लग जाती है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वाइल जबकि ऐसा जो हमारे जैसे फिशेस हो गई, फ्रॉग हो गए, ये सब क्या होते हैं, फिर काफ़ी रेप्टाइल्स हो गए जिनके पास सिर्फ 3 चैम्बर्ड हार्ट है या फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, लाइक जस्ट लाइक फिश के कितने होते हैं, हमारे सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें क्या बॉडी टेम्परेचर फिर कैसे मेंटेन कर रख पाते हैं, वो बॉडी मेंटेन कर पाते हैं विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी स्किन ऐसी होती है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब क्योंकि 4 नहीं है, ताकि पूरा सेपरेट ना हो सके, तो वो क्या करते हैं, दे कैन बी ओनली 2 चैम्बर्स, ओके। And the blood is pumped to the gills is oxygenated here. Sorry, fishes on the other hand have only 2 chambers of the heart। फिशेस की क्या होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होते हैं, जस्ट लाइक अपर वाला एंड सेकंड इज नीचे वाला। Thus the blood get only once through the heart in the fish during the 1 cycle। अब क्या होता है, जो ब्लड क्या होता है, पहले पंप होता है गिल्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ब्लड के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में सिर्फ 1 टाइम्स होता है। गिल्स क्या करेगा, 1 हार्ट से कहते गुजारते हुए पूरी बॉडी में गुजारेगा, फिर पूरी बॉडी से कहाँ आएगा, हमारे 1 पार्ट ऑफ हार्ट्स के पास आएगा, फिर गिल्स उसे दोबारा प्योरीफाई करेगा। सो देयर इज ओनली 1 साइकिल। वाइल इन हमारे में क्या था, 2 टाइम्स ऑफ हो रहा था, पहले एक बार ही हार्ट से गया, फिर दूसरी बार गया। On the other hand, it goes through the heart twice during the each cycle in other vertebrates। वहीं vertebrates में क्या होता है, एक साइकिल में कम से कम 2 बार ट्रांसफर होता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इसको फर्दर समझते दोबारा से। हार्ट था, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो हमारा ब्लड पहले क्या हुआ था, बॉडी से कहाँ गया था, वो लंग्स में गया था थ्रू द हार्ट, एंड लंग्स से भी कहाँ गया था, बॉडी में। तो एक साइकिल में 2 बार हो जा रहा है, इस वजह से कहते हैं डबल सर्कुलेशन।